रिजल्ट गुरु आमिर सर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। देखिए ये जो बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा हो रही है, उसके लिए ये मॉडल पेपर सेट मैं लेकर के आया हूँ। पहला मॉडल सेट है आपका 1 से मैं शुरू कर रहा हूँ और डेली मैं एक वीडियो डालूंगा। चूंकि अभी एक परीक्षा हुई है 7 अगस्त को, लेकिन इसके बाद बाकी सारे परीक्षाएं अभी बाकी है। जो लोग दे दिए हैं अच्छी बात है, जो लोग नहीं दिए हैं वो लोग ये देख करके तैयारी कर सकते हैं। ये मॉडल सेट शुरू कर रहा हूँ। देखिए पहला जो सेट है मॉडल सेट में, उसमें पहला जो टाइप का क्वेश्चन है वो है भाषा हिंदी और अंग्रेजी। आइए शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए वाक्यों में काले शब्दों के पर्याय के लिए 4-4 विकल्प दिए गए हैं। उचित विकल्प का चुनाव करना है आपको। उचित जो विकल्प है उसको आपको चुनना है। तो जैसा कि आपको पहला दिया हो कि बहेलिया छिपकर शिकार करता है, बहेलिया छिपकर शिकार करता है। इसका जो पहला आंसर होगा वो कौन सा होगा ये बताना है। इसका आपको पर्याय शब्द खोजना है। सेम तो हो जाएगा व्याध। अगला क्वेश्चन है कि राजा के तरकश में अनेक बाण हैं, तो बाण का आपको बताना है पर्याय क्या होगा। इसका हो जाएगा आंसर शर। अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर यहाँ पे है कि कृष करेक्ट निम्नलिखित तो सही विलोमार्थी विलंब विकल्प का चयन करें, यानी आपको विलोम शब्द खोजना है। कौन सा इसमें विलोम शब्द होगा वो आपको शब्द बताने हैं कि विलोम शब्द कौन होगा। कृष्य का, कृष्य का विलोम शब्द क्या होगा तो होगा हष्ट पुष्ट। अगला है कि आकर्षण का क्या होगा, तो आकर्षण का हो जाएगा आपको उल्टा शब्द बताना है, तो विकर्षण यहाँ पर होना चाहिए, विकर्षण ही होगा आपका। आकर्षण का विलोम शब्द विकर्षण। अगला देखिए 5 से 6 तक निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नीचे दिए गए तत्सम शब्द का सही तद्भव शब्द है। तत्सम शब्द का तद्भव चतुष्कोण, चतुष्कोण यानी 4 कोण जिसमें हो तो उसको क्या कहेंगे आपका, इसको कहेंगे चौकोर। अगला क्वेश्चन है कि आपका इक्षु का क्या होगा। इक्षु का आपको तत्सम है ये तद्भव बताना है। इसका आंसर हो जाएगा इक्ष। इक्षु का इक्षु दंड, यानी इख की जो दंडा होता है वो इक्षु मतलब इख। इख गन्ना पीसा जाता जब इक्षु दंड, झरती रस की धारा प्रचंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार। रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता है, बहुत प्यारी कविता है। देखिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न में दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। आंधी के आम, आंधी के आम का सही मुहावरे का अर्थ क्या होगा ये बताना होगा सामयिक लाभ। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, कह रहा है कि घरों पानी पड़ना, घरों पानी पड़ना का सही मुहावरा क्या होगा ये बताना है। तो 8 का हो जाएगा भी अत्यधिक लज्जित होना। इसमें है कि निम्नलिखित में सही वर्तनी का चयन कीजिए, यानी कौन सा है जो सही लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे ये श्रृंगार सही लिखा हुआ है, बाकी गलत है। अगला देखिए 10 नंबर का प्रदर्शनी, प्रदर्शनी आप तो इसमें कौन हो जाएगा आपका सही, 10 का सी हो जाएगा प्रदर्शनी। अगला फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैज एन एरर, आपको एरर खोजना है। 11 का एरर हो जाएगा हैविंग एग्जामिन्ड, इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा गलत, ऑप्शन ए हो जाएगा गलत। ठीक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, 11 का ऑप्शन ए हो जाएगा गलत। अगला क्वेश्चन देखिए 12 का क्या कर रहा है कि 12 का फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैज एन एरर, इसमें से भी एरर को चुनना है। एरर कौन होगा, ऑन मी होगा, हेल्पिंग देम आउट होगा, नो एरर होगा, दे वी आर काउंटिंग में क्या होगा। तो इसमें जो 12 का आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा आपका हेल्पिंग देम आउट। अगला क्वेश्चन देखिए चूज द वन ऑफ द एक्सप्रेस द राइट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड म्यूनिफिसेंट, म्यूनिफिसेंट का सही मीनिंग क्या होगा आपको ये बताना है। तो 13 का हो जाएगा बी जेनरस, जेनेरस 13 का आंसर हो जाएगा जेनरस, 13 का सही आंसर हो जाएगा आपका जेनरस। अगला देखते हैं 14, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड अभोर, अभोर हेल्पिंग स्थान अभोर, अभोर का सही मीनिंग हो जाएगा आपका लव। अगला द चूज द वन ऑफ व्हिच कैन बी सब सिचुएटेड फॉर द गिवन वर्ड्स सेंटेंसेज, सुटेबल आपको सेंटेंस बताना है, वर्ड बताना है कौन सा होगा। तो 15 का आंसर हो जाएगा बी अम्बालगम, अमालगम, अमालगम। सामाजिक विज्ञान है ये, राजस्थान की किस रानी ने बादशाह हुमायूं के पास राखी भेजकर बहादुर शाह के विरुद्ध सहायता की याचना की थी। राजस्थान की किस रानी ने बादशाह हुमायूं के पास राखी भेजकर, कौन थी ये आपको बताना है। तो 16 का हो जाएगा रानी कर्णावती, रानी कर्णावती ने बादशाह हुमायूं को राखी भेजा था। उसी समय से कहा जाता है कि रक्षाबंधन का त्यौहार प्रचलित हो गया था। भाई कहकर उसने रानी कर्णावती ने गुहार लगाई थी हुमायूं से रक्षा करने के लिए। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में कुल देशी रियासतों की संख्या कितनी थी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये पूछ चुका है और पूछता है इस तरह का। तो ये थे कुल 562 देशी रियासतें थी। ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित कब किया था, तो ये किया था आपको जुलाई 1947 में। भारत विभाजन परिषद के अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन की घोषणा कब की थी, तो ये उन्होंने की थी 3 जून 1947 को।
आगे देखते हैं, देखिए 20 द्विराष्ट्र की बात सर्वप्रथम किसने की थी? द्विराष्ट्र की बात सर्वप्रथम किसने की थी? तो मोहम्मद इकबाल ने, जिसने गाना लिखा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं इसके, या गुलिस्तान हमारा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष कब चुना गया था? गांधी जी विरोध कर रहे थे कि सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष नहीं बनाना है, फिर भी उन्हें बनाया गया था। तो कब बनाया गया था? तो 1939 में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 23। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ जालियांवाला बाग हत्याकांड निम्नलिखित में से किसकी गिरफ्तारी का विरोध करने के कारण हुआ था? तो सतपाल एवं सैफुद्दीन किचलू, सतपाल एवं सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में वहां पे सभा बुलाई गई थी। आइए 24 देखते हैं कि सन 1850 में हुए उमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? कहाँ आयोजित किया गया था? तो देखते हैं इसका ऑप्शन 24 का, देखिए यहाँ पर कोलकाता में, लाहौर में, मुंबई में। तो ये किया गया था मुंबई में, मुंबई में। अगला निम्नलिखित में से कौन सा नेता नरमपंथी नहीं था? नरमपंथी नहीं था यानी गर्मपंथी था। लाल बाल पाल कहा जाता है। 25 का हो जाएगा ए, बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन देखिए, सन 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की थी? बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की थी? तो लॉर्ड कर्जन ने। विधानसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु, विधानसभा पूछ रहा है, देखिएगा ध्यान से, विधान परिषद के लिए अलग अलग उम्र होती है, विधानसभा के लिए अलग उम्र होती है। तो विधानसभा के लिए पूछ रहा है तो इसमें 25 वर्ष, अगर विधान परिषद के लिए पूछता है तो 30 वर्ष, लोकसभा के लिए पूछेगा, लोकसभा के लिए तो 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए तो 30 वर्ष। निम्नलिखित में से किस शासक ने सम्राट हर्षवर्धन को पराजित किया था? इसने पुलकेशिन द्वितीय ने, पुलकेशिन द्वितीय ने। हिंदू विधि को किसने सर्वप्रथम संहिताबद्ध किया था? बताना है ये आपको, किसने? तो मनु ने, वही मनु स्मृति से कहते हैं। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु रंगून में हुई थी। भारत में कल लाइट सिग्नलिंग की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? लाइट सिंगलिंग की शुरुआत कब हुई थी? यानी सिंगल, जो लाइट का सिंगलिंग होता है, सिंगल, उसकी शुरुआत कब की गई थी? ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो ये 1928 ईस्वी में शुरू की गई थी। प्लासी की लड़ाई में लॉर्ड क्लाइव ने किसको हराया था? प्लासी के युद्ध में लॉर्ड क्लाइव ने किसने को हराया था? तो सिराजुद्दौला को। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग कब की थी? पूर्ण स्वराज की मांग कब की थी? तो इसने 1929 में किया था, लाहौर अधिवेशन में। काजीरंगा अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर। 35 में निम्नलिखित में से किस नगर में भारतीय प्रमाणिक समय तथा स्थानीय समय समान है? दोनों समय, स्थानीय समय और प्रमाणिक समय दोनों एक समान है। किस शहर में? तो आपका हो जाएगा आंसर इलाहाबाद में। अगला क्वेश्चन देखिए 36, 10 डाउनिंग स्ट्रीट है। 10 डाउनिंग स्ट्रीट क्या है? तो ये बताना है आपको। तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का निवास का नाम है 10 डाउनिंग स्ट्रीट। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का निवास का नाम है 10 डाउनिंग स्ट्रीट, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का नाम। आइए 37 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना नहीं है? तो शिव सुंदरम परियोजना नहीं है, बाकी सब बहुउद्देशीय परियोजना है। हीराकुड परियोजना, तुंगभद्रा परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना। भारतीय थल सेना कितने कमांडो में संगठित है? जिसका आंसर हो जाएगा डी, 7। भारत में मसालों का प्रदेश किसे कहा जाता है? तो आपको पता होगा कि केरल को कहा जाता है। आइए ऑप्शन 40 का देखते हैं, मानवाधिकार पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? मानवाधिकार पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? नेल्सन मंडेला। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता के अवशेष निम्नलिखित स्थान में से कहाँ प्राप्त नहीं हुए थे? यानी 3 जगह हुए थे लेकिन एक जगह इसमें से नहीं हुए हैं। तो नागार्जुन कोंडा नहीं है, बाकी लोथल है, कालीबंगा है, रोपर है। पश्चिमी और पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं? पश्चिमी और पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं? तो ये हो जाएगा आपका पाल घाट पर। अगला क्वेश्चन कि भारत में रेल मार्ग की लंबाई इस समय कुल कितनी है? अभी वर्तमान में आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा 63,140 किलोमीटर। हुमायूं नामा किसकी रचना है? इस तरह का पूछ सकता है। हुमायूं नामा किसकी रचना है? तो ये है गुलबदन बेगम का। अगला निम्नलिखित में से किसको लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा कहा जाता है? लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा म्यांमार को। म्यांमार का दूसरा नाम आपका क्या है? तो वो है आपका बर्मा। अगला क्वेश्चन देखिए, जोरास्ट्रियन कहलाते हैं बताना है आपको। 46 का, तो हो जाएगा बी, बी। अग्नि पूजक जाति के लोग। पैगोडा क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, इस तरह का एक दो पूछ ही देता है। पैगोडा क्या है? तो ये बौद्ध मंदिर है। पैगोडा एक बौद्ध मंदिर है। प्रशासनिक दृष्टि से अब भारत कितने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में विभाजित है? ये आपको बताना है। 48 का हो जाएगा डी, 29 एवं 7, 29 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश। संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान एवं संस्कृत संगठन यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 49 का आंसर हो जाएगा ए, पेरिस में।
कैगा में होता है, कैगा में क्या होता है ये बताना है आपको, उस जगह के बारे में पूछ रहा है कि कैगा में क्या होता है, तो ये हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन होता है। अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो पैसे आएंगे उससे गरीब बच्चों की पढ़ाई में खर्च करने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले से ऑलरेडी मैं 10 सालों से जॉब में हूँ। तो मैं जो चाहता हूँ कि इससे जो भी पैसे आए वो गरीब के बच्चों में मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँ, उनके किताब कॉपी कलम में खर्च करूँगा। इसलिए आपसे ये सहयोग की अपेक्षा रखता हूँ। आपसे मैं डायरेक्ट पैसा ना लेकर के मैं आपसे इसके बदले में सब्सक्राइब चाहता हूँ। आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि गरीब बच्चों के पढ़ाई में मैं इससे जो भी पैसे आए, रेवेन्यू बने, मैं उसमें खर्च कर सकूं। आइए आगे क्वेश्चन देखता हूं कि राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष संपन्न हुई थी। राज्यसभा पूछ रहा है, राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष संपन्न हुई थी, ये बताना है आपको। तो 1952 ईस्वी में। होर्मुज जल संधि निम्नलिखित में किन दो देशों को अलग करती है। होर्मुज जल संधि बताना है आपको, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ईरान और ओमान। ईरान और ओमान जल देश को अलग करती है। शक संवत जो 78 ईस्वी से प्रारंभ होता है प्रकट करता है, क्या प्रकट करता है ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 53 का हो जाएगा कनिष्क का शासन। अगला देखिए, क्यूबिज्म की चित्रण पद्धति का आविष्कार किसने किया था। क्यूबिज्म की चित्रण पद्धति का आविष्कार किसने किया था, तब पाब्लो पिकासो ने। अगला देखिए कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था। मुस्लिम लीग जो पाकिस्तान का था, जो देश के बंटवारे के समय था, ये पार्टी मुस्लिम लीग। तो मुक्ति दिवस कब, तो ये हो जाएगा आपका 1939 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 56 क्वेश्चन। नृत्यांगना सोलम मानसिंह प्रमुख रूप से किस से संबंधित है, किस तरह के डांस से संबंधित है, तो ये हो जाएगा भारतनाट्यम से। सोलन मानसिंह प्रमुख रूप से किससे है, तो सोलन मानसिंह आपका भारतनाट्यम से है। आपको बताना है कि कथक किस राज्य का प्रचलित नृत्य है, कुचिपुड़ी किस राज्य का है, कथकली किस राज्य का है। भारत में टीन केवल एक ही स्थान पर पाया जाता है, वो कौन सा स्थान है जहाँ पे सबसे ज़्यादा एक ही स्थान पर पाया ही जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हजारीबाग झारखंड में। अगला कि तंजौर के बृहद मंदिर का निर्माण किसने किया था। तंजौर के बृहद मंदिर का निर्माण किसने किया था, इसका आंसर हो जाएगा राजराजा चोल ने। पेंटागन क्या है, देखिए यहाँ भी आ गया पेंटागन, इस तरह का एक क्वेश्चन पूछ ही देता है। ये हो जाएगा अमेरिका के रक्षा विभाग का कार्यालय है पेंटागन। आसवान बांध किस नदी पर बना है, आसवान बांध किस नदी पर बना है, तो ये हो जाएगा आपका नील नदी पर। अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इससे जो रेवेन्यू आएगा उसके मैं गरीब बच्चों के किताब कॉपी कलम पे खर्च करने वाला हूँ, इसलिए आपसे इतने ही सहयोग की अपेक्षा है। मूत्र का पीला रंग निम्न में से किस कारण से होता है, पेशाब जो पीला होता है उस किस कारण से होता है, ये पूछ रहा है आपसे। इसका आंसर हो जाएगा 61 का आपको ए हो जाएगा यूरोक्रोम के कारण। एक परमाणु में 2 के 8 इलेक्ट्रॉन है, परमाणु के एस और पी ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। अगला क्वेश्चन देखिए, एक तत्व की परमाणु संख्या 17 है, इस परमाणु के प्रत्येक सेल तथा सब सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो इसका हो जाएगा आपको 11। अगला क्वेश्चन देखिए, कोणीय वेग का विमीय सूत्र निम्नलिखित में से कौन है। इस तरह का सूत्र याद रखेंगे, एक वीडियो में मैं कहा था अल्केन अल्किन अल्काइन का भी सूत्र याद कर लेंगे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका देखिए अगला क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र याद कर लीजिएगा, धोबिया सोडा का याद कर लीजिएगा, उस प्लास्टर ऑफ पेरिस का याद कर लीजिएगा। इसमें ब्लीचिंग पाउडर है, इसका मैं बता रहा हूँ CaOCl2, ऑप्शन हो जाएगा बी। आइए 66 देखते हैं कि एल्बो ज्वाइंट किस प्रकार का ज्वाइंट, एल्बो ज्वाइंट ये आपका जो कहूनी कहते हैं वो किस प्रकार का ज्वाइंट है, तो इसका जो आंसर होगा आपका 66 का हो जाएगा डी, हिग्नलाइट है। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था, वाटरमैन ने। अगला है रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने दी, रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने दी, तो इसका आंसर हो जाएगा 68 का बी, हार्वे ने। अगला है प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था, इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन ने कहा था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वही सर्वाइव करेगा समाज में जो फिट होगा। इसने ही कहा था कि जिन अंगों का प्रयोग नहीं होता है वह धीरे धीरे विलुप्त हो जाता है। अगला देखिए 70 का आंसर, अंधों के पढ़ने के लिए लिपि को क्या कहते हैं, तो ये आप लोग को पता ही होगा कि इसको यहाँ पे गलत दिया हुआ है, ब्रेक लिपि लिख दिया हुआ है जो कि गलत है, ब्रेल लिपि कहते हैं, यहाँ पे एल होगा, ब्रेल लिपि कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक हाथ का ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है, किससे निर्धारित होती है, चाल से, आवृत्ति से, आयाम से, तरंगदैर्घ्य से, ये आपका क्वेश्चन पूछ रहा था, ये आयाम से होती है। अगला है कि सीड्स क्या है ये पूछ रहा है, तो ये है घातक मृत्यु रोग। सीड्स क्या है, घातक मृत्यु रोग है। ये पितरस का कार्य क्या है, पितरस का कार्य आपको पूछ रहा है, इसका कार्य है वसा का एम्लीकीकरण करना, एम्लीसीकरण लिख दिया है, एम्लीसीकरण करना। एटेनिल किस लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा इसका रक्तचाप घटाने के लिए। एटेनिल किस लिए प्रयोग में लाया जाता है, रक्तचाप घटाने के लिए। किस तत्व की कमी के कारण मनुष्य एनीमिया रोग से ग्रसित हो जाता है, तो इसका हो जाएगा आपका
आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है, खून की कमी से, आयरन की कमी से। ट्रिपल एंटीजन किन 3 रोगों से बचाता है? ये आपको बताना है। काली खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया डिप्थीरिया। अगर सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? व्यापारिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम पूछ रहा है तो धोने का सोडा। अगला देखिए 78 100 क्वेश्चन है। जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा आपका 78 का बी हरगोविंद खुगना ने। अगला क्वेश्चन है कि पीने के पानी में क्लोरीन मिलाई जाती है क्योंकि क्लोरीन युक्त पानी रोग के कीटाणुओं में मुक्त होता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखिए, शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ये आपको पता होना चाहिए कि घेघा रोग हो जाता है। आपको बताना ये है कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है। दूध के दांत किस आयु तक गिर जाते हैं? ये आपको बताना है। 81 का हो जाएगा बी 16 वर्ष। दूध से दही जमाने में कौन से जीवाणु काम आते हैं? इस तरह का क्वेश्चन एक दो रहता ही रहता है, इसलिए जरूर देख के जाएंगे। लैक्टोबैसिलस जीवाणु। अगला निम्नलिखित में से कौन न तो तत्व है और न ही यौगिक है? आपको इसका आंसर बताना है, तो ये हो जाएगा वायु। किसे भारी जल कहा जाता है? 84 का बी हो जाएगा ड्यूटीरियम ऑक्साइड को। निम्नलिखित में से किसमें होकर ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता है? ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता है तो इसको तेल। अगला है कि यदि लेंस द्वारा देखने पर अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो वह लेंस किस तरह का लेंस है? इसका आंसर हो जाएगा कि वह अवतल लेंस है। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक जलन उत्पन्न करता है? इनमें से सर्वाधिक जलन उत्पन्न कौन करता है? तो वाष्प। देखिएगा, रोटी वोटी पकाइएगा, अगर फूट गया तो आपको ये बहुत जलन होगा, तो वाष्प सर्वाधिक जलन करता है। किस वाहन का गति मापक यंत्र बताता है उसकी? ऑप्शन देखिए, तो 88 का हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी तत्क्षणिक चाल। अगला है कि एक वस्तु 9.8 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकी जाती है, वह कितनी ऊंचाई तक ऊपर जाएगी? फेंक रहे हैं ऊपर की ओर कोई वस्तु, तो कितनी तक जाएगी? तो 4.9 मीटर। 4.9 मीटर, आधा लगभग हो जाता है। कौन सा जीवधारी पौधों एवं जंतुओं के बीच की कड़ी के रूप में समझा जाता है? देखिए 90 का आंसर हो जाएगा आपका ए युगलना। आइए अब मैथ देख लेते हैं। मैथ का मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, आप इसे अपना सिर्फ क्वेश्चन देख लीजिए, आंसर बता देते हैं। आप चाहे तो अपने से इसको बना करके चेक कर लेंगे कितना आंसर आ रहा है, मैच कर रहा है कि नहीं। इसका एक आयताकार भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई से इतना मीटर अधिक है, यदि भूखंड का क्षेत्रफल इतना हो तो भूखंड। इस तरह के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस जरूर करके जाएंगे, क्वेश्चन पूछेगा इस तरह का क्वेश्चन जरूर पूछेगा। 4 मीटर सेंटीमीटर भुजा वाले 4 घन को एक सीध में सटाकर एक घनाभ बनाया गया है, तो दिक्कत हो तो आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको बना करके जरूर चेक करें, प्रैक्टिस करके जाएं, क्योंकि आज के युग में नौकरी बहुत जरूरी है। नौकरी नहीं है तो समझिए कि कुछ नहीं है, इसलिए नौकरी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए जी जान लगा दीजिए ताकि आपको नौकरी मिल ही जाए। और मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपको भी नौकरी जरूर से जरूर मिल जाए। ये 12,000 रुपये का 3 वर्ष के अंत में इतना ब्याज की दर से, उसी दर में कुल कितना साधारण ब्याज होगा? 93 का आंसर हो जाएगा इतना आपका। इसको देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। 94 एक आयत की लंबाई 10% से बढ़ा दिया जाए तथा चौड़ाई 20% से घटा दिया जाए तो कुल मिलाकर उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगा घटेगा, ये बताना है। तो 94 का हो जाएगा 12% की कमी आएगी। यदि समलंब चतुर्भुज के समानांतर भुजाएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर हो और उसके बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो 95 का हो जाएगा ए 200 वर्ग सेंटीमीटर। 96 का देखिए, एक चोर 200 मीटर की दूरी से एक सिपाही को देखकर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ना आरंभ कर देता है। सिपाही तुरंत 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चोर का पीछा करके उसे पकड़ लेता है। देखिए भाई, आप लोग सिपाही बनेंगे तो सबसे बड़ी बात है कि चोर पकड़ा जाना चाहिए, वहाँ पे मैथ बनाने की जरूरत नहीं है। तो इसका आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा 96 का। चोर कितना भी भागे, आपको बस उसे पकड़ करके हवालात में बंद कर देना है, यही आपका मेन काम है। बाकी बहुत सारे काम है, ये मैं मजाक कर रहा हूँ। आगे देखिए 97 का, यदि कोई कोण अपने कोटि पूरक कोण का दोगुना हो तो उस कोण की माप डिग्री में कितना होगा? कोटि पूरक का, इसका हो जाएगा 97 का सी हो जाएगा 60 डिग्री। आइए 98 देखते हैं। 9 आमों में से 120 ग्राम के भार वाले एक आम का स्थान पर दूसरा आम ले लेने से इनके औसत भार में 20 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। बदले गए आम का भार कितना होगा ताकि वो उतना बढ़ जा रहा है, ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 300 ग्राम। अंतिम 2 क्वेश्चन देख लेते हैं कि 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1500 है तथा इनका महत्तम समापवर्तक 10 है तो इसका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? 2 पूर्ण संख्या यानी 2 होल नंबर का गुणनफल 1500 है, ये बताना है। तो 99 का हो जाएगा 150 हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं, 100 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है यहाँ पर।
रूट में दिया हुआ है किसके बराबर होगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, पहले इसका निकाल लेंगे, फिर उन दोनों को जोड़ दीजिएगा, जितना आएगा उसका फिर वर्गमूल निकाल लीजिएगा। जब इस तरह से आप निकालेंगे तो इसका आएगा इतना 15, 15, 15 225 आपका आ जाएगा आंसर। 225 इसका आएगा, 15 का निकालिएगा, ये हो गया। ये था आपका 100 क्वेश्चन। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।